दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी का उतारा मुखौटा। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएजी रिपोर्ट में देरी होने पर केजरीवाल को लगाई जमकर फटकार। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, आपकी ईमानदारी पर संदेह होता है। दिल्ली शराब नीति पर सीएजी की रिपोर्ट आई सामने, 2026 करोड़ का हुआ नुकसान। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार पर फटकार लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि सीएजी की कई रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं किए जाने को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार की ईमानदारी पर संदेह जाहिर किया है। सीधे तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से जो टिप्पणी की गई है, इससे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का जो दावा किया जाता है कि वो कट्टर ईमानदार हैं, उनका मुखौटा बेनकाब हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि सीधे तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से यह कहा गया है कि आपकी ईमानदारी पर संदेह होता है, क्योंकि जिस तरीके से आपने शराब नीति पर अपने कदम पीछे खींचे हैं, इससे स्पष्ट तौर से यह शंका जाहिर होती है। कोर्ट ने यह टिप्पणी ऐसे समय पर की है जब मीडिया में सीएजी की 2 रिपोर्ट लीक हो चुकी है। इसमें मुख्यमंत्री के बंगले पर गलत तरीके से करोड़ों रुपए खर्च और शराब नीति से सरकारी खजाने को 2026 करोड़ रुपए से अधिक नुकसान का दावा किया गया है। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएजी रिपोर्ट पर विचार करने में देरी के लिए दिल्ली सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि जिस तरीके से आपने अपने कदम पीछे खींचे हैं, उससे आपकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। कोर्ट ने आगे जोर देते हुए यह भी कहा कि आपको रिपोर्ट को तुरंत स्पीकर को भेजना चाहिए था और सदन में चर्चा शुरू करनी चाहिए थी। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच दिल्ली में शराब नीति को लेकर के सीएजी की रिपोर्ट लीक हुई है। इसमें सरकार को 2026 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस होने की बात कही गई है, जिसके बाद से बीजेपी लगातार इस पूरे मामले को लेकर के हमलावर है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये दावा करते थे कि पिछले 10 सालों में उन्होंने दिल्ली की अर्थव्यवस्था में काफी ज्यादा सुधार किया है और आज के समय में दिल्ली की अर्थव्यवस्था कहीं हद तक फायदे में चल रही है। लेकिन जिस तरीके से ये सीएजी की रिपोर्ट सामने आई है, इस पर स्पष्ट तौर से यह दिखाई देता है कि कैसे 2026 करोड़ का भयंकर लॉस दिल्ली की राजकोष को झेलना पड़ा है। दरअसल इंडिया टुडे ने दावा किया है कि रिपोर्ट की कॉपी उसके पास है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि शराब नीति में काफी ज्यादा गड़बड़ियां थी, जिससे लाइसेंस देने में खामी भी शामिल है। इसके साथ ही आप लीडर्स को घूस के जरिए फायदा पहुंचाया गया, यह बात भी कही गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अगुवाई कर रहे थे, उनके एक्सपर्ट्स पैनल के सुझावों को खारिज कर दिया गया था। कैबिनेट ने नीति को मंजूरी दे दी थी और कई अहम फैसले पर तब के उपराज्यपाल की मंजूरी भी नहीं ली गई थी। यानी कि यहां पर यह कहा गया है रिपोर्ट के जरिए कि जो आम आदमी पार्टी की कैबिनेट थी, उन्होंने खुद ही नई शराब नीति को मंजूरी दी थी और इसके लिए जो दिल्ली के तत्कालीन राज्यपाल थे, उनकी अनुमति भी नहीं ली गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक शिकायतों के बावजूद सभी को नीलामी की बोली लगाने की मंजूरी दी गई थी और जिन्हें घाटा हुआ था, उन्हें भी लाइसेंस दे दिए गए थे या फिर उनके लाइसेंस को रिन्यू कर दिया गया था। सीएजी रिपोर्ट को अभी दिल्ली विधानसभा में रखा जाना बाकी है। इस बीच बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने भी सीएजी रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। वहीं आम आदमी पार्टी पर उन्होंने कई सारे तीखे सवाल भी दागे हैं। सुनिए अनुराग ठाकुर का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। वर्ष 2025 चल रहा है, लेकिन मैं 2026 की बात करने आया, क्योंकि 2025 वित्तीय वर्ष है, लेकिन शराब घोटाला 2026 करोड़ का है। जी हां, दिल्ली शराब घोटाला 2026 करोड़ राजकोषीय घाटा हुआ है। आप याद करिए, आम आदमी पार्टी ने कहा था पाठशाला बनाएंगे, पाठशाला तो नहीं, मधुशाला बनी। ये झाड़ू की बात करते थे, झाड़ू से दारू पे आए। ये स्वराज की बात करते थे, स्वराज से शराब पर आए। ये यात्रा जो 10 वर्षों की है, वो घोटालों की है
और आपके पाप की है। और ये आपका पाप एक नहीं अनेक घोटाले, एक ऐसी सरकार जिसके 8 मंत्री जेल में गए, 15 विधायक जेल में गए, एक सांसद जेल में गया जिसका उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी जेल गए। हिंदुस्तान के आजादी के बाद कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जिसने इतने पाप किए होंगे जितने आपने किए। इसलिए आपदा का जाना जरूरी है। जब दिल्ली के लोगों की कोविड के समय सांसें उखड़ रही थी, ऑक्सीजन की कमी थी, सुविधाओं की कमी थी, जनता त्रस्त, आम आदमी मस्त थी, क्योंकि उस समय ताना बाना बुना जा रहा था शराब घोटाले का। जी हां, वही मधुशाला जो पाठशाला की जगह खुली, जो एक शिक्षा मंत्री ने नहीं, शराब घोटाला करने वाले मंत्री ने दी। और इसके पीछे अगर आप जाएंगे डिटेल में तो 10 फाइंडिंग्स जो हैं, C&AG की रिपोर्ट की जो 10 फाइंडिंग है वो बहुत डिटेल में कहती हैं सब कुछ। मैं एक एक करके आपको बताता हूं। पहली फाइंडिंग क्या है? पहली फाइंडिंग, रेवेन्यू लॉस 2026, राजस्व हानि जो है वो 2026 करोड़ की है। और इसके कारण दूसरी फाइंडिंग, डेविएशन फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉलिसी, नीति के उद्देश्यों से विचलन होना। तीसरा, एक्सपर्ट पैनल रिकमेंडेशंस इग्नोर्ड बाय GOM, विशेषज्ञ पैनल ने जो अपनी राय दी, सुझाव दिए, उसको GOM ने, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने नजरअंदाज किया। और चौथा जो है, ऑल एंटिटीज अलाउड टू बिड डिस्पाइट कंप्लेंट, शिकायतों के बावजूद संस्थाओं को बोली लगाने की अनुमति दी। पांचवी है, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ बिडर्स नॉट रेड फ्लैग्ड, बोलीदाताओं की जो वित्तीय स्थिति थी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। ये 5 मैंने आपके सामने अब तक गिनाई हैं। और अगर आप 6वीं पे देखेंगे, वायलेशन इन इशुएंस ऑफ लाइसेंसेस, लाइसेंस जारी करने में उल्लंघन किया गया। 7वां है, वायलेशन नॉट पेनलाइज्ड, उल्लंघन करने वालों को जुर्माना और सजा नहीं दी गई। 8वां है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन प्राइसिंग, मूल्य निर्धारण करने में पारदर्शिता की भयंकर कमी पाई गई। और 9वां है, जो सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि अब जिम्मेदारी किस पे है, कैबिनेट से अनुमति नहीं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जो एक्सपर्ट कमेटी उसकी नजरअंदाजी की, और LG की अनुमति भी नहीं ली गई। तो कैबिनेट और अगर LG की अनुमति नहीं ली गई तो जो मैं पहले दिन से कहता था कि किंग पिन कोई है तो अरविंद केजरीवाल है, शराब घोटाले के किंग पिन है तो अरविंद केजरीवाल है। अगर दिल्ली को 2026 करोड़ का राजकोषीय घोटाला, राजकोषीय घाटा अगर 2026 करोड़ का किसी ने किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, आम आदमी पार्टी ने किया है। और एक्साइज रूल्स नॉट प्लेस्ड बिफोर असेंबली फॉर रेटिफिकेशन, अगर आबकारी नियमों को अनुमोदित करने के लिए विधानसभा में नहीं लाए गए तो 10 बड़ी मेजर फाइंडिंग्स आज C&AG की है। ये किसी राजनीतिक दल की नहीं, किसी राजनीतिक विरोधी की नहीं, ये देश की उस संस्था की बात है जो अकाउंटेबिलिटी तय करती है, जो गवर्नेंस पे बात करती है। और अगर LG महोदय ने कहा कि आप विधानसभा सत्र बुलाओ और C&AG की रिपोर्ट्स को वहां पे पेश करो, वहां पे टेबल करो, ऐसी कौन सी मजबूरी थी CM आतिशी की कि आम आदमी के पाप को छिपाने के लिए, आम आदमी पार्टी के पाप को छिपाने के लिए और C&AG की रिपोर्ट को टेबल ना करने के लिए क्यों उन्होंने ये रोक लगाई, क्यों अब तक असेंबली बुलाकर उसको टेबल नहीं किया। चाहे शीश महल की बात हो या शराब घोटाले की बात हो, ये जो मैं कहता था ना मनीष, ये श जो है ये मनी से लेके इनके शराब घोटाले से लेके शीश महल तक जो पैसा कमाया है वो सारा उल्लेख इसमें आता है। साथियों, मैं अंत में इतना ही कहूंगा, आज जब दिल्ली के लोग वोट देने चुनाव के में जाएंगे तो एक बार वो नजर जरूर दौड़ाएंगे कि वो आदमी
जो आज से 11 साल पहले दिल्ली के लोगों के सामने आकर कहता था, ना बड़ा घर लूंगा, ना बड़ी गाड़ी लूंगा, ना सिक्योरिटी लूंगा, आज उसने बड़ा घर नहीं 8 घरों को मिला के शीश महल बनाया। बड़ी गाड़ी नहीं, सबसे बड़ी गाड़ी ली, एक जगह नहीं 2 राज्यों की सिक्योरिटी ली, और एक घोटाला नहीं अनेक घोटाले किए। और ये कोई और नहीं, आपका पाप जिसके नेतृत्व में हुआ वो अरविंद केजरीवाल हैं। लेकिन बड़ा सवाल दिल्ली की जनता के सामने ये है, आम आदमी पार्टी का चेहरा कौन है भाई? सीएम अतिशी अपने आप को सीएम मानती नहीं, अगली चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ते नहीं, तो सवाल ये खड़ा होता है कि पिछले पाप तो अरविंद केजरीवाल करके गए हैं, कोई एक ईमानदार चेहरा भी इनके पास है क्या? केजरीवाल तो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते, तो कोई है? और इन पापों की सजा तो उनको भुगतनी पड़ेगी और जवाब भी देना पड़ेगा कि सीएनडीजी की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया, और इन 10 फाइंडिंग्स जो सामने आई है इसका जवाब देना ही होगा। नियमों की नजरअंदाजी क्यों की गई, विधानसभा में क्यों नहीं लेकर गए, एलजी के पास क्यों नहीं लेकर गए, कैबिनेट की मंजूरी क्यों नहीं ली, और ये 2026 करोड़ जो दिल्ली का घाटा है, ये दिल्ली का तो घाटा है, मुनाफा किसके पास गया केजरीवाल जी? किसकी जेब में पैसा गया है? इसका जवाब दीजिए जनता। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में साल 2021 में नई शराब नीति लागू की गई थी। इसमें लाइसेंस आवंटन को लेकर के कई सवाल खड़े हुए, नीति वापस लेनी पड़ी और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा और दोनों जेल भी गए। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपना पद भी छोड़ना पड़ा और फिलहाल अगर बात की जाए तो ये दोनों ही जमानत पर बाहर हैं। इसके अलावा बात अगर हम राज्यसभा सांसद संजय सिंह की करें तो उन्हें भी इसी शराब घोटाला मामले में सलाखों के पीछे जाना पड़ा था और संजय सिंह भी फिलहाल जमानत पर बाहर है। यानी कि शराब घोटाला मामले को लेकर के जो सीएजी की रिपोर्ट सामने आई है वो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें इन चुनावों में बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले तो सीएजी की रिपोर्ट लीक होती है जिसमें ये पता चलता है कि कैसे 2026 करोड़ का बड़ा लॉस झेलना पड़ा है, और वहीं अब दूसरी ओर जैसे ही जो बीजेपी के नेता हैं और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं विजेंद्र गुप्ता जब अर्जी दायर करते हैं दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर के सुनवाई के लिए कि आखिर विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट सरकार पेश क्यों नहीं कर रही है, जो 14 रिपोर्ट्स बचे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द पेश किया जाना चाहिए, जिसको लेकर के कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। लेकिन उससे पहले जब सीएजी की रिपोर्ट जो देखी है और इस मामले को जब कोर्ट की ओर से देखा गया है तो कोर्ट ने बकायदा अरविंद केजरीवाल की सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और यह कहा है कि जिस तरीके से शराब नीति में आपने अपने कदम पीछे खींचे हैं, यानी कि जिस तरीके से आपने अपना शराब नीति वापस लिया है, इससे आपकी ईमानदारी पर शंका होती है, आपकी ईमानदारी पर संदेह होता है। जाहिर तौर पर जिस शराब घोटाले को लेकर के बड़ी बड़ी बात अरविंद केजरीवाल कहा करते थे और ये बोलते थे कि बीजेपी ने ये षड्यंत्र रचा है उनके नेताओं को फंसाने के लिए, जेल भिजवाने के लिए, शराब घोटाला हुआ नहीं है। लेकिन कैग की रिपोर्ट को अगर देखें या फिर दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को देखें तो ये काफी ज्यादा गंभीर है और आने वाले वोटिंग के दौरान अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर इसका व्यापक तौर पर असर देखने को भी मिल सकता है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।